NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad. हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई शुरू कर रहे हैं। इसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में हमने कोशिका के विषय में कुछ महत्वपूर्ण खोज व जानकारी पढ़ी। अब हम बात करते हैं जिस चीज़ से चैप्टर रिलेटेड है, यानी कि कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है। जितना अभी तक हमने कोशिकाओं के विषय में पढ़ा है, तो हम ये समझ गए हैं कि सभी जीवों की मूल इकाई कोशिका है और प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता होती है और इन कार्यों को करने के लिए कोशिका में कुछ विशेष घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं और इन्हीं कोशिकांगों की वजह से प्रत्येक कोशिका अपने संपूर्ण कार्य करने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए हम कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो क्योंकि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं कोशिकांग और प्रत्येक कोशिकांग अलग अलग कार्य करने की क्षमता रखता है, इसीलिए प्रत्येक कोशिका भी अपने संपूर्ण मूलभूत कार्य करने की क्षमता रखती है। अब हम पढ़ेंगे आगे कोशिका के घटक के विषय में। कोशिका के घटक या भाग, या हम कहें कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन कैसा है, तो कोशिका अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग या 3 गुण दिखाई देते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली, या जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। नंबर 2 केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और नंबर 3 कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अगर हम एक रफ डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें तो ये एक बड़ा गोला बनाया और उसके अंदर एक छोटा डार्क सर्कल बनाया। तो ये जो बड़े गोले की बाहरी परत है, बाहरी लाइन है, ये प्लाज्मा झिल्ली के काम करती है। कि एक तरह से ये हमने कोशिका का चित्र बनाया। इस कोशिका में सबसे बाहरी परत, बाहरी जो लाइन है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, जो कि कोशिका को बाह्य पर्यावरण से, बाह्य वातावरण से अलग रखती है। बिना कोशिका झिल्ली के किसी भी कोशिका का अस्तित्व संभव नहीं है। इसके अंदर हमने जो डार्क सर्कल बनाया है, ये केंद्रक का काम करता है, जो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो हमें जगह दिखाई दे रही है, ये खाली नहीं हो। इस जगह में एक तरल जैविक पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो अब हमने ये 3 भाग, यानी कि पहला भाग प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा भाग केंद्रक और तीसरा भाग कोशिका द्रव्य, इन तीनों भागों को हम अगले लेक्चर में एक एक करके पढ़ेंगे। इनकी डिटेल्ड स्टडी या डिटेल इनकी संरचना के विषय में जानेंगे। तो इस लेक्चर में या इस भाग में हमने कोशिका की आकृति, आकार और कोशिका के संगठन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा। थैंक यू।